मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक और नए कंसेप्ट के साथ मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज का कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। तो देखो, सवाल आपको लगेगा कि ये कंसेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ, मैं करा भी चुका हूँ, लेकिन आज क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट मेथड के साथ मैं आया हूँ। सवाल क्या है, देखो, एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो मेरे भाई, हम कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं, ये समान मूल्य पर बेचता है। मेरे भाई, आज का कॉन्सेप्ट हमारा है जिसमें विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई, पूरे के पूरे सवालों में एक जैसा, दो वस्तुएं होंगी और विक्रय मूल्य उनका होगा समान। आज का कॉन्सेप्ट ये है। विक्रय मूल्य कैसा होगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य होगा एक जैसा। अगर एक वस्तु, ये दो वस्तुएं मेरे भाई, एक और दो, अगर इसे हम 100 रुपये में बेचेंगे तो इसे भी हम 100 रुपये में, इसे 200 रुपये में बेचेंगे तो इसे भी 200 रुपये में। तो कुल मिला के मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि विक्रय मूल्य कैसा होगा, एक समान। तो इसका मेथड मैं आपको एक डिटेल मेथड और एक कॉन्सेप्चुअल मेथड में, दोनों मेथड आपको बता चुका हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक। तो मेरे भाई, जो पिछला मेथड मैं कर चुका हूँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ और फिर चलते हैं अपने जो एक्चुअल, जो रियल मेथड जो इस सवाल में यूज करने वाले हैं। तो मेरे भाई देखो, पुराना वाला मेथड एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मेरे भाई, दो वस्तुएं होती हैं, एक ये फर्स्ट है, सेकंड, दो वस्तुएं, ये सीपी रहता है, ये एसपी रहता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो मेरे भाई देखो, एक पर उसे 10% का लाभ, पहली वस्तु पर उसे क्या होता है मेरे भाई, 10% का लाभ। जब आप 10% की फ्रैक्शन बनाओगे मेरे भाई तो क्या आता है, 1/10। ये आपका सीपी रहता है और ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो मेरे भाई, पहली वस्तु का सीपी कितना आया है आपका 10, प्रॉफिट कितना आया 1। 10 रुपए की वस्तु को आप 1 रुपए लाभ पर बेचोगे तो कितने की बेचोगे मेरे भाई, 11 रुपए में। तो ये पहली वस्तु का सीपी, एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है। ये मेथड मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक्चुअल मेथड पे हम आने वाले हैं जो यूज करने वाले हैं। वहीं दूसरी आगे जब पढ़ेंगे हम मेरे भाई, तो क्या बोलता है, दूसरे पर 10% की हानि। जब 10% की फ्रैक्शन बनाओगे मेरे भाई तो सेम यही रहेगा, ये हमारा 1/10 आ जाएगा, ये हमारा सीपी, और इस बार लॉस है तो मेरे भाई ये लॉस। मेरे भाई 10 रुपये सीपी, 1 रुपये लॉस, ये प्रॉफिट को प्लस में लिखता हूँ, माइनस वाला लॉस, ठीक है। मेरे भाई 10 रुपये में खरीद के लाए और आप बेच रहे हो 1 रुपये घाटे में, तो कितने की बेचोगे, 9 रुपये की। ये दूसरी वस्तु का ये भी आ गया। अब जैसा सवाल में कहते हैं उस चीज़ को हम बराबर कर देते हैं। पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, पिछली जो इसी तरीके का था, तो उसमें क्या, कभी विक्रय मूल्य समान होता था, कभी क्रय मूल्य, कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कभी प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कहता था उस तरीके से हम करते थे। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट रहेगा टोटली विक्रय मूल्य हमारा बराबर रहेगा। ये और ये और ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 11 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपये। इन चीज़ों को बराबर करना है, तो कैसे करोगे, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, ये दोनों हो जाएंगी बराबर। देखो, 9 का गुणा करेंगे इसमें, 9 का गुणा किया मैंने इसमें, और 11 का गुणा किया इसमें। जब 9 का गुणा इसमें किया तो पूरी लाइन में करना पड़ेगा, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, 11 का इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। तो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना, 90, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -11, ये प्लस, ये हो जाएगा 99। तो मेरे भाई अब देखो, आपने दोनों वस्तु को खरीदा कितने में, ये बताओ, 90 और 110। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में मेरे भाई, ये बताओ। दोनों वस्तु को खरीदा कितने में, 90 और 110, ये खरीदना, यानी कि 200 रुपये में आपने खरीदा है। और बेचा कितने में मेरे भाई, 99 और 99। बेचा कितने में मेरे भाई, 198 में। तो अब बताओ, अब कितना आपको लॉस और हानि हो रही है मेरे भाई, कितना लॉस और कितनी हानि हो रही है। यहाँ से भी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी हानि हो रही है, 2 रुपये की, 2 रुपये की। और यहाँ से भी निकालोगे तो निकल जाएगा आपको ओवरऑल, देखो 9 रुपये का लाभ, 11 रुपये की हानि। तो यहाँ से भी आप 2 रुपये की हानि निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मेरे भाई हानि आपकी आ गई 2 रुपये। जब हानि परसेंटेज पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, हानि बटे CP आउट ऑफ 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, तो 1% की हो गई हानि मेरे भाई, 1% की हो गई हानि। ये हमारा डिटेल मेथड है मेरे भाई, जैसा सवाल कहता है उस तरीके से हम करते चलते हैं। बहुत शानदार मेथड है, जब हमको कुछ नहीं आता तो इसी मेथड पे उतरना पड़ता है। अब करते हैं इसको करना कैसे है। ये तो हमारा मेथड है मेरे भाई। 1% की हानि, कितने परसेंट की, 1% की हानि हो रही है मेरे भाई। फाइनली जो उत्तर आ रहा है आपका परसेंटेज में कितनी आ रही है, 1% की हानि। जब हमें परसेंटेज में उत्तर पूछा हुआ कैसे भी, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, पहले सवाल को समझते इस मेथड को कब यूज करना है। जो मेथड मैं बताने वाला हूँ इस मेथड को यूज कब करना है, ये सबसे बड़ी बात है। पहली कंडीशन रहती है विक्रमूल समान होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या रहती है मेरे भाई, जो SP रहता है, पहली वस्तु का SP और दूसरी वस्तु का SP, ये दूसरी वस्तु है ये पहली, SP कैसा होना चाहिए, बराबर। SP कैसा, यानी कि विक्रमूल कैसा होना चाहिए मेरे भाई, बराबर होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, तभी इस मेथड को जो मैं बताने वाला हूँ उसको यूज करना है। नंबर 2, जो एक पर लाभ होता है एक पर हानि होती है, ये एक समान होनी चाहिए। अंकों में वैल्यू एक समान होनी चाहिए। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 20 होगा तो यहाँ पर भी 20 होगा मेरे भाई। लाभ और हानि, लाभ और हानि जो अंकों की वैल्यू होगी वो बराबर होगी। अंकों की वैल्यू 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, बस 2 कंडीशन है मेरे भाई। दूसरी कंडीशन अंकों की वैल्यू, ठीक है बस। तो मेरे भाई जब भी इस तरीके का सवाल आता है जिसमें SP दोनों वस्तुओं का सेम रहता है, ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा सवाल आता है कैसा, जिसमें SP दोनों वस्तुओं का SP समान होता है और एक पर लाभ होता है और एक पर हानि होती है, लेकिन वो अंकों की वैल्यू बराबर देता है। जैसे 10% का लाभ 10% की हानि, वो देता है आपको 20% का लाभ 20% की हानि, 25% का लाभ 25% की हानि, यानी कि लाभ और हानि अंकों में मान बराबर देता है। 25-30% का लाभ 30% की हानि, 35% का लाभ 35% की हानि, अंकों की वैल्यू समान देता है। तो अब आते हैं, तब हमको मेथड यूज करना है कौन सा। पहली बात, हमको हमेशा हानि होगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी मेरे भाई, हानि होगी, जिसमें अंकों की वैल्यू बराबर दी होगी और SP दोनों वस्तुओं का बराबर होगा, उसमें हमेशा हमको क्या होगी, हमेशा हानि होगी। पहली बात ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, यूज कैसे करना है, x² 100 ये हमारा वैल्यू आएगी, इससे आएगी, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। x² 100 देखो इस क्वेश्चन से इस आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। इतना सब कुछ करने के बाद हमने अपना उत्तर निकाला 1%। अब इसकी बात करेंगे मेरे भाई, जब इसमें देखो x क्या है मेरे भाई, x हमारा रहता है ये अंक 10% और 10%, 10 और 10 ये रहता है मेरे भाई। तो मेरे भाई x की जगह जब 10 रखोगे मेरे भाई, x की जगह जब 10 रखोगे, 10 का वर्ग बटे 100 मेरे भाई, 10 का वर्ग कितना होता है 100 और बटे 100, 100 से 100 काटोगे तो कितना आएगा 1, और परसेंट की जगह परसेंट। तो मेरे भाई टोटली देखो कितनी जल्दी आंसर हमने निकाल दिया 1%। तो मेरे भाई आज का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा है, विक्रमूल समान होना चाहिए, एक पर लाभ होगा एक पर हानि होगी और अंकों की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो इस तरीके के सवालों को इस तरीके से करना है आपको, ये दिमाग में बैठा लेना है मेरे भाई। ये आपके सामने लिखा है x² 100, बस इसमें x यानी कि लाभ या हानि की कोई वैल्यू रख दो और आपका परसेंटेज में जो वैल्यू पूछी है वो तुरंत निकल के आ जाएगी। परसेंटेज में जो वैल्यू पूछी है, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ के मैं बता देता हूं क्या कह रहा है। एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक को 2400 रुपये के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, लाभ या हानि बताओ। तो मेरे भाई सवाल को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि ये हमारी कंडीशन को फुल करता है। कैसे करता है कि मेरे भाई प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब क्या है, हर एक का विक्रमूल 2400 है। इससे क्या होता है मेरे भाई, दोनों का विक्रमूल समान है। पहली कंडीशन हमारी यही रहती है कि विक्रमूल कैसा होना चाहिए, समान। दूसरी बात, जब लाभ और हानि, एक पर लाभ एक पर हानि हो रही है तो ये अंकों का मान सेम होना चाहिए।
समान होना चाहिए, जो कि है। तो मेरे भाई ऐसे सभी सवालों में आपको पता है क्या रहता है, हानि होती है, हमें क्या होती है, हानि होती है। और जब भी हमें हानि परसेंट निकालना होगा, हानि परसेंट, तो कैसे निकालेंगे, x² / 100। तो मेरे भाई x की जगह 20 रखोगे, आपको पता है x की जगह हमेशा लाभ या हानि में से किसी एक का मान रख दो, जो कि सेम रहता है, कोई भी रख दो। जब 20 का स्क्वायर आप करोगे मेरे भाई, तो 20 का स्क्वायर 400/100, 00 से 00, तो आपका उत्तर आ गया 4%। 4% की हानि होगी। तो मेरे भाई कितनी जल्दी आप निकाल दोगे, जब आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, जब आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा कि लाभ परसेंट हो रहा है या हानि परसेंट, तो आपके माइंड में रहना चाहिए लाभ परसेंट हमें निकालना नहीं, क्योंकि हमें लाभ कभी होता नहीं है इस तरीके के सवाल में, हमें होती है हमेशा हानि। हानि होती है तो हमको निकालना रहता है हानि परसेंट, जो कि इस फॉर्मूले से तुरंत निकलता है। हानि परसेंट की वैल्यू आपने निकाल दी, लेकिन मेरे भाई इसमें आपसे हानि परसेंट नहीं पूछी, आपसे पूछी हानि कितने की हुई है। अगर मैंने 2 टीवीओ को 2400 रुपए में बेचा है, तो मुझे हानि कितने रुपए में हुई है। तो मेरे भाई एक्चुअल यानी कि रियल वैल्यू जब आप निकालोगे तो किस तरीके से सवालों को करेंगे, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। मेरे भाई ये जो हानि हुई है आपको, ये जो हानि हुई है, ये दोनों वस्तुओं की ओवरऑल आई है, दोनों टीवीओ पर टोटल 4% की हानि, ये आपको दर्शा रहा है दोनों टीवीओ का, दोनों टीवीओ पर 4% की हानि। जब आप रियल वैल्यू निकालोगे, जब आप रियल वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, तो कैसे, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो मेरे भाई ये दोनों वस्तुओं पर हानि, दोनों वस्तुओं की हानि है 1 यूनिट, ये दोनों वस्तुओं का सीपी और ये दोनों वस्तुओं का एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे, 25 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये हानि होगी, तो कितने की बेचोगे आप, 24। तो मेरे भाई आपने निकाल दिया एसपी, सीपी, हानि। तो मेरे भाई आपको हानि निकालनी है, 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का। तो आपको दे क्या रखा है मेरे भाई, 2400 रुपये एसपी, एक टीवी का एसपी आपको दे रखा है 2400, और ये दोनों टीवीओं का एसपी है, क्योंकि मेरे भाई 4% था, वो दोनों वस्तुओं का था। तो मेरे भाई ये 2 वस्तुओं का एसपी है, तो यहाँ भी 2 वस्तुओं का एसपी रखना आप। 2400 कितना हो जाएगा, 4800। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 24 दूनी 4800, यानी कि 200 रुपये। तो हानि आपकी 1 यूनिट थी, तो 1 यूनिट का मान आपने निकाल दिए 200 रुपये। तो एक्चुअल में मेरे भाई जब रियल वैल्यू आपसे पूछी जाएगी कि हानि कितने रुपए की, 200 रुपये की, और आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज में हानि कितनी है, तो 4% की। तो मेरे भाई मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, जब आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, और आपसे रियल वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा आगे चल के। और अगर कोई ये सब आपको नहीं करना है मेरे भाई, ये सब नहीं सीखना है, तो आपको जो पहला वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था मेरे भाई, दोनों की फ्रैक्शन बनाओ और करते चलो, सीपी एसपी लाभ, समझो जो पहला सवाल मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये आपका तीसरा सवाल मेरे भाई, सवाल पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। एक मकान व दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए के हिसाब से बेचें, और पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो लाभ या हानि आपको बताना है। आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछी है, ना कि परसेंटेज। तो सबसे पहले आप परसेंटेज वैल्यू निकालोगे। तो मेरा भाई पिछले सवाल में भी आपने निकाला था, इस सवाल निकाल सकते हो इसमें भी। कैसे, जैसे 20%, तो क्या रहता है मेरे भाई, आपको पता है हानि परसेंट ही होगी, हमेशा हानि होगी। तो मेरे भाई x²/100, तो यहाँ से रखोगे 20 का वर्ग कितना हो गया, 400/100, यानी कि 4% की हानि। पिछले सवाल में भी किया था मेरे भाई। अब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, तो 4% की फ्रैक्शन जब बनाओगे तो कितनी बनेगी, 1/25। ये आपका सीपी, ये आपकी हानि, और ये मेरे भाई 24 रुपये आपका एसपी। 24 रुपये में खरीदोगे, 1 रुपये की हानि, तो 24 रुपये में बेचोगे, ठीक है। 25 रुपये में आप खरीद के लाए, 1 रुपये की हानि, तो 24 रुपये में आप बेचोगे। तो मेरे भाई ये एसपी दोनों वस्तुओं का, ये एसपी दोनों वस्तुओं का, और यहाँ 2 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, देखो प्रत्येक को 1 लाख, यानी कि एक वस्तु का 1 लाख, तो 2 वस्तुओं का 2 लाख। तो 24 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 24 यूनिट का मान 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 2 लाख। 24 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान निकालोगे मेरे भाई, 1 यूनिट,
1 यूनिट का मान तो 24 जाएंगे बटे में, 2/24, ठीक है, ये लाख, तो उसे काट दो तो 1/12 लाख। 1 यूनिट का मान कितना आया मेरे भाई, 1 यूनिट का मान 1/12 लाख। तो मेरे भाई आपसे पूछा है लाभ या हानि बताओ, तो आपको पता है फाइनली आपको हानि ही होने वाली है। तो मेरे भाई 1 यूनिट की हानि, तो 1 यूनिट का मान 1/12 लाख, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/12 लाख, 1/12 लाख, ठीक है। तो मेरे भाई इस तरीके से जब विक्रय मूल्य समान होता है और लाभ और हानि की जो अंकों की वैल्यू एक समान होती है, तो उन सवालों को इस तरीके से आप तुरंत फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था, कल मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।